Assalamu alaikum. In this video, we will talk about 5 reasons why you should start a blog. वो कौन सी वजह हैं जिसके बिना पे I would suggest anyone कि you should be the one starting a blog. So let's get started. Now, the first reason is a blog is a flippable asset. एक ब्लॉग आपका फ्लिपेबल एसेट है, एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप आगे बेच सकते हो इन द नियर फ्यूचर. सो लेट्स टेक इट एज एन एग्जांपल कि आपका ब्लॉग $1000 पर मंथ की इनकम जनरेट करता है, तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 30 या समटाइम्स मल्टीप्लाई बाय 46 तक भी बेच सकते हो. इसका मतलब क्या है कि अगर $1000 मंथली आपकी वेबसाइट से अर्निंग हो जाती है तो $30,000 पे आप उसको बेच सकते हो या $46,000 पे आप उसको बेच सकते हो. $1000 मीन 1.7 लाख, 1,75,000 रुपये तकरीबन अभी के टाइम के लिहाज से. अब आगे आप उसको लगा लो मल्टीप्लाई बाय 30 करने पे कितना पड़ जाता है, तो 50 लाख से भी ज़ायद पे आप अपने इस एसेट को बेच सकते हो और इस एसेट को बनाने में आपको तकरीबन 1.5 से 2 साल लग जाएंगे. तो आप खुद सोचें ऐसी कौन सी जॉब है या ऐसा कौन सी आप साइड हसल कर सकते हो जिसके थ्रू आप विद इन 1.5 ईयर और मे बी इन 2 ईयर्स टाइम आप 50 लाख रुपए की इनकम जनरेट करके रख सकते हो. 50 लाख रुपए के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, तो आप खुद सोच लो. रीज़न नंबर 2 क्यों ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी. एक ब्लॉग आपको इंतहाई फ्लेक्सिबल टाइम वर्क स्केड्यूल प्रोवाइड करता है. इट डजेंट मैटर कि आप सुबह में 6 घंटे काम करना चाहते हैं, शाम में 3 घंटे काम करना चाहते हैं या सारी सारी रात काम करना चाहते हैं. इट डजेंट मैटर, क्योंकि आप अपने लिहाज से अपना स्केड्यूल क्रिएट कर सकते हैं. इन स्टार्टिंग एक ब्लॉग बहुत ज़्यादा टाइम एंड अटेंशन कैच करता है, तो आई यूज टू गिव इट 7 to 8 आवर्स इन माई लाइफ, बट मैं उसको रात में कवर करता था. मुझे पसंद था सारी रात काम करना. आई यूज टू डू दैट. अगर आप एक जॉब कर रहे हैं तो आप अपने टाइमिंग रख सकते हैं बिटवीन 8 to 11 या मे बी 9 to 1. तो आप अपनी टाइमिंग के लिहाज से उसको फ्लेक्सिबल अपना एक स्केड्यूल सेट कर सकते हैं. यू आर नॉट बाउंड टू डू वर्क इन स्पेसिफिक आवर्स. आपके लिए ये मसला भी नहीं है. और जैसे जैसे आपका ब्लॉग इस्टेब्लिश होता जाएगा वो आपसे कम से कम टाइम दरकार करेगा. जब मेरा फर्स्ट ब्लॉग स्टार्टिंग में मैं बिल्ड कर रहा था, आई यूज टू गिव इट 6 to 7 और मे बी 8 आवर्स, बट नाउ आई गिव इट रफली 1 आवर अ डे. वो भी बहुत कम. ऐसा होता है लाइक वीक में 3 टाइम्स देख लिया, 2 टाइम्स देख लिया, कभी कभी पूरा वीक भी नहीं देखता, खोल के ही नहीं देखता. एंड स्टिल उसकी जो इनकम जनरेट करनी होती है उसने पर मंथ वो जनरेट करके देता है. अब ये मुझ पर है, मैं उसमें जितना टाइम इन्वेस्ट करूँगा, जितना ज़्यादा कंटेंट फीड करता रहूँगा, उस हिसाब से उसकी इनकम ग्रो करती रहेगी. तो ये आपके पर्सनल गोल्स पे डिपेंड करता है, बट दैट इज़ ट्रू कि ब्लॉगिंग प्रोवाइड्स यू एक्सट्रीम लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन योर लाइफ. तो अगर इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ यू कैन डू दिस. एंड आपको लगता है भाई सुबह में जाने के बाद मेरे पास 3 घंटे डेली होते हैं, मेरा बच्चा मुझे परेशान नहीं करता, या वॉट एवर योर स्केड्यूल इज, तो उसमें आपको हेल्प हो जाएगी. आप अपनी मर्जी के हिसाब से उसमें टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर आप जॉब पे हैं, काम पे से आने के बाद कर सकते हैं. अगर आप स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी से आने के बाद कर सकते हैं. ब्लॉगिंग के फ्लेक्सिबल स्केड्यूल इसको ईजी टू डू बनाता है कि कोई भी उसके अंदर जा सकता है अगर चाहे तो, वो एफर्ट करने के लिए तैयार हो तो. ना दैट वॉज फ्लेक्सिबिलिटी. थर्ड कम्स फ्रीडम. ना व्हाट फ्रीडम मीन्स, जो कि हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं जब तक हमें वो मिलता नहीं है. क्रिएटिव फ्रीडम नाम की एक चीज़ होती है. मिसाल के तौर पे कि इफ़ आई एम वर्किंग अ 9 to 5 जॉब, आई कैन नॉट बी 100% क्रिएटिव. अदर देन सम सिनेरियो हो सकता है कुछ जॉब्स ऐसी हों जो कि आपको 100% क्रिएटिविटी अटेन करने में हेल्प आउट करती हों, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको एक पूरा स्टैंडर्ड SOPs फॉलो करने होता है कि ये चीज़ें होंगी, इस ऐसे स्टैंडर्ड्स पे मूव करना है एंड सो ऑन. हर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से वो चेंज होता है. ऐसा नहीं होता कि मैं कल जाऊं और मैं सोचूं कि नहीं मुझे इस पे नहीं इस पे काम करना है, मुझे इस अपने प्रोडक्ट को इस एंगल से वर्क करना है. ऐसा क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिलता. लेकिन इन सिनेरियो ऑफ ब्लॉग आपको लगता है कि यार दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर माई ब्लॉग, या फिर दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू रियली डू और अचीव. यू वांट टू पिवट फ्रॉम योर गोल्स. यू कैन डू इट ईजीली, यू कैन डू इट योर वे. इसमें क्रिएटिव फ्रीडम बहुत ज़्यादा होता है. हाँ, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ब्लॉग एक लेवल पे पहुंचने लगता है आप खुद भी अपने कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं, लेकिन उसमें ट्वीक कर सकते हैं, तो आपको हाई लेवल ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है. तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है ना, आपको अपनी मर्जी से चीज़ें करने का बहुत शौक है,
आपको लगता है मुझे नई नई चीज़ें सीखने का शौक है, नई नई चीज़ों पे काम करने का शौक है, तो आप इस पे भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ऑटोमोबाइल्स के ऊपर एक ब्लॉग बना रहे हैं, आपने शुरू के 50 ब्लॉग्स बहुत शॉर्ट आर्टिकल लिखे, अब आपका दिल चाहता है भाई आपने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे जाना है या इमेज बेस्ड आर्टिकल्स पे ज़्यादा जाना है या फिर उसमें वीडियो लॉग्स भी डालना है। यू कैन डू इट बिकॉज इट्स योर ओन एसेट, इट्स योर ओन वर्क, यू कैन डू इट। आपके ऊपर अपनी क्रिएटिव फ्रीडम है, अपनी मर्जी के लिहाज से आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं। ऑब्वियसली बस आपको अपनी ऑडियंस रिटेंशन का और ऑडियंस की रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखना होगा। नाउ फोर्थ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज लेगेसी, जो मैं समझता हूँ यार ये एक ना पिन पॉइंट है या फिर पेन पॉइंट है दैट यू मस्ट नो अबाउट एंड हियर्स व्हाई। मिसाल के तौर पे इफ़ आई वॉन्ट कि आई हैव एन एसेट जो कि मेरे जाने के बाद भी मेरी इधर फैमिली के काम आ सके, मेरी औलाद के काम आ सकते हैं, मेरी बीवी के काम आ सके, मैं उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। इन दैट सिनेरियो ये बहुत ज़्यादा आपको मदद देगा। नाउ हेयर्स द थिंग, अब अगर मैं खुद काम कर रहा हूँ, मैंने एक अपने ब्लॉग को सेट कर लिया कि इट अर्न्स अराउंड $500 to $600, मिसाल के तौर पे $500 to $600 वो पर मंथ आपका ब्लॉग जनरेट कर रहा है इनकम। आपने उसकी मेंटेनेंस से रिलेटेड चीज़ें अपनी ज़ौजा मोहतरमा को या फिर अपनी औलाद को या XYZ जो भी जिसको भी आप अपनी लेगेसी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसको आपने बेसिक चीज़ें बता दी हैं, उसके ट्यूटोरियल्स बना के रख दिए। इवन आफ्टर यू आर गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड इट विल हेल्प योर फैमिली आउट। मिसाल के तौर पे मंथली वो आपको जो इनकम जनरेट करती है जिस हद तक पॉसिबल है वो आपको प्रोवाइड करेगी, उससे आपकी फैमिली ग्रोसरीज कर सकती है या अपनी एजुकेशनल सपोर्ट कर सकती है, वॉट एवर इट इज़। तो अब्बा जान की ज़िंदगी दुनिया से जाने के बाद भी दुनिया वालों को कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट होगा अगर आप उसकी प्रॉपर प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं, आपके बच्चों को उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इफ़ दैट इज़ समथिंग तो भाई इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। अगर आप मिसाल के तौर पे एक वालिद मोहतरम है और अपनी बेटी के फ्यूचर का ख्याल कर रहे हैं या बेटे के फ्यूचर का ख्याल कर रहे हैं तो आप एक ब्लॉग को अच्छे से सेट करें, उसको एक लेवल तक पहुंचाएं, उसके बाद अपने बच्चे को सिखा देंगे भाई इसको मॉनिटर मेंटेन कैसे करना है, उस पर न्यू कंटेंट कैसे डालना है, उस ब्रांड को लेके आगे कैसे चलना है। बहुत ज़्यादा वो टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग के अंदर जितना टाइम जाना है वो तो आपने कंज्यूम कर दिया ना, आपने खुद लगा लिया, आपने उसको एक ब्रांड बिल्डअप करके दे दिया। अब उसने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करके रखना है और साथ साथ वो सीखता रहेगा और वो एक सेफ साइड पे रहेगा। एंड ब्लॉग स्टिल बहुत हद तक रिलायबल है, इतनी इजीली आपके हाथ से नहीं जाएगा अगर आपके स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड SOPs हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर्स हैं जिसके ऊपर आप वर्क करते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर। तो दिस कैन बी अ गिफ्ट टू योर फ्यूचर जनरेशंस, टू योर वाइफ, टू whomever you want to gift it to। और एक दफ़ा आपने उसको एसेट को बना दिया तो इट विल हेल्प देम आउट रियली वेल। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे लगता है कि यार इंसान को ना बहुत टेंशन में लाता है कि वो अपनी सिक्योरिटी तलाश करता है। देखिए हर इंसान अपनी सिक्योरिटी तलाश करता है एंड थ्रू ब्लॉगिंग यू कैन अटेन दैट सिक्योरिटी। आप उस पर आप ब्लॉग की इनकम पे रिलाई कर सकते हो क्योंकि कंसिस्टेंटली वो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट करके देता है। लेकिन उसी के साथ साथ यू कैन रिलाई ऑन द स्किल सेट एज वेल। तो आप जब एक ब्लॉग खुद से जनरेट करते हो ना तो यू लर्न अबाउट मोनेटाइजेशन वेज, you learn about SEO, you learn about keyword research, you learn about branding। ये 3 से 4 स्किल सेट्स इतने कीमती हैं कि अगर आप किसी के भी न्यू ब्लॉग ओनर के पास जाएं और बताएं ना कि भाई देखो दिस इज व्हाट आई हैव डन, मैंने 3-4 सक्सेसफुल ब्लॉग्स होस्ट किए हैं एंड आई विल बी योर मेंटोर। तो आप अपनी स्किल सेट्स भी बेच सकते हो, आप अपनी ट्रेनिंग बेच सकते हो, अपनी कोर्स वीडियोस बना के बेच सकते हो। ये स्किल सेट ऐसा है कि हर किसी को इसकी ज़रूरत है क्योंकि आपने उस पाथ को गो थ्रू किया हुआ है, आपको पता है कि कौन से हर्डल्स आ रहे हैं, तो आप किसी और को वो सिखा सकते हैं, आप उसका एक मेंटोर बन सकते हैं। तो हर कोई आपको चाहेगा। इसी तरीके से आप एक डिजिटल एजेंसी के अंदर SEO ऑप्टिमाइजर या SEO एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपको वो तमाम स्किल सेट प्रैक्टिकली आता है। आपने अपने ब्लॉग को, अपने वेब पेजेस को रैंक कराया हुआ है, यू अंडरस्टैंड SEO एक्सट्रीमली वेल। तो आपको इसमें जॉब मिलने के भी चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बाद में जॉब नहीं मिलेगी। सो दैट इज समथिंग दैट विल हेल्प यू आउट। अच्छा, अब जाने से पहले सिर्फ एक चीज़ पे और बात कर लेते हैं कि ये करते कैसे हैं और इस पर टाइम कितना लगता है। एनीवेयर अराउंड 12 months to 24 months आप अपने दिमाग में रख लें कि 1 साल से 1.5 साल या 2 साल तक आपको एक ब्लॉग को अच्छे से स्टैब्लिश करने में लग सकता है। 1.5 से 2 साल के अंदर वो अच्छी इनकम जनरेट करना शुरू कर देता है। अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहे हैं तो मान लीजिए कि आप 1 महीने के अंदर 30 आर्टिकल्स कवर करते हैं और थ्रू आउट द ईयर आप एनीवेयर अराउंड 350 to 500 आर्टिकल्स कंप्लीट कर लेते हैं।
आफ्टर अ ईयर तकरीबन आपके ब्लॉग के ऊपर मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ कि एनीवेयर अराउंड $300 to $600 की इनकम जनरेट हो रही होगी। $500 to $600 का मतलब है लाख रुपए पाकिस्तानी आप मंथ का जनरेट कर रहे होंगे। लेकिन उसके लिए आपको पूरे साल प्रॉपर्ली मेहनत करनी है, आपको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च आनी चाहिए, आपको क्राफ्ट बिल्कुल प्रॉपर्ली आनी चाहिए। वो सारा मटेरियल आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल है। कुछ छोटी छोटी ट्रेनिंग वीडियोस मैंने अपने चैनल पे भी डाली हुई हैं, आप चाहें तो उससे गो थ्रू कर सकते हैं कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, कैसे वेबसाइट इस्टेब्लिश करनी है, एंड हाउ टू फाइंड अ नीश जिस पे आप ज़्यादा पैसे जनरेट कर सकते हैं, हाई CPC किस पे। तो इस तरीके से आप अगर प्रॉपरली एक साल वर्कआउट करते हैं तो आई कैन पर्सनली गारंटी मेहनत आपके ज़िम्मे पे है, पर इतनी एस्टिमेटेड अमाउंट आप बना सकते हो इन अ गुड एसेट दैट इज़ अचीवेबल। आई हैव डन इट, लॉट ऑफ पीपल आउट देयर हैव डन इट। मैंने लोगों को देख देख के ही सीखा है, और मकसद भी यही है कि जो काम अगर हम कर सकते हैं, मुझ जैसा एवरेज शख्स कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। इट्स नथिंग लाइक कि आप नहीं कर सकते हो, यू कैन बी अ ब्लॉगर, एंड दीज वर 5 डिफरेंट टिप्स व्हाई यू शुड बिकम अ ब्लॉगर। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा, और इन 5 रीजंस में से अगर आप 3-4 मेरे रीजंस से अग्री करते हैं और आपको समझता है कि मुझे ब्लॉगिंग जर्नी का आगाज़ करना चाहिए, मुझे भी एक ब्लॉगर बनना चाहिए, या एटलीस्ट एक ब्लॉग को मुझे एज अ साइड हसल एग्जीक्यूट करना चाहिए, ताकि ये मेरे लिए एक ऐसा एसेट हो जो कि मैं अपने लिए यूज़ कर सकूँ या अपने फ्यूचर जनरेशन्स में पास ऑन कर सकूँ, तो हमारी ब्लॉगिंग सीरीज़ को ज़रूर गो थ्रू करें, उसमें से सीखें, जिसका कम्प्लीटली मकसद आपको फ़ायदा पहुँचाना और आपको स्किल सेट सिखाना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।